नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस आईपीएल मैच की चर्चा करने वाले हैं ना, उसने सच में सबके होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ 247 रनों का पहाड़ और दूसरी तरफ प्लेऑफ का ऐसा उलझा हुआ गणित जिसको देखकर दिमाग चक्कर खा जाए। चलिए इस पूरे के पूरे थ्रिलर को और इस मैथमेटिकल केओस को मिलकर डिकोड करते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ये 247 रनों का महामुकाबला। फिर बात करेंगे केकेआर के उन शानदार स्टार्स की, शुभमन गिल के कड़े संघर्ष की, और हाँ, सुनील नारायण कैसे असली गेम चेंजर बने। आखिर में समझेंगे इस प्लेऑफ का पेचीदा गणित। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 24-7 रनों का महामुकाबला। एक ऐसी इनिंग जहां रन नहीं, तूफान बरस रहा था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 247। सही सुना आपने। आमतौर पर जब स्कोरबोर्ड पर इतना बड़ा टोटल लगता है तो लगता है मैच तो वहीं खत्म हो गया। गुजरात टाइटंस को देखकर शुरू में यही लगा था कि बस अब इनकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन सच कहूं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आखिरी ओवर्स तक सांस अटकी रही। ये जीत और हार के बीच का 29 रनों का अंतर उतना आसान नहीं था जितना स्कोर देखकर दिखता है। और पता है, इस हाई स्कोरिंग मैच की सबसे मजेदार बात क्या थी? मैदान पर बिल्कुल एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक माहौल था। बल्लेबाजों ने किसी बॉलर के साथ भेदभाव किया ही नहीं। सिराज, रबाडा, जेसन होल्डर, साई किशोर, राशिद खान, अरशद खान, वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी। सोचे, इन नामों से दुश्मन टीम खौफ खाती है। लेकिन इस मैच में क्या हुआ? सबकी एक समान, बराबर और जमकर पिटाई हुई। एब्सोल्युटली क्रेजी। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, केकेआर के शानदार स्टार्स, जिन्होंने इस पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखी। ध्यान दीजिएगा, ये वही केकेआर की टीम है जो अपने पहले 6 में से 5 मैच हार चुकी थी। ऐसे में उनका ये कमबैक किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस चमत्कार की जान रहे फिन एलन। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली कि एक पल को लगा, अगर ये बंदा थोड़ी देर और रुक जाता ना, तो पक्का आज क्रिस गिल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही टूट जाता। वैसे इस तबाही में गुजरात की फील्डिंग का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने इतने कैचेस छोड़े, जिसमें एलन का 33 रन पर छूटा हुआ कैच तो उन्हें सच में बहुत भारी पड़ा। इस मैच का एक और हीरो रहा, एक 21 साल का युवा स्टार अंकुरिश रघुवंशी। एक नए खिलाड़ी का इस लेवल पर इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना सच में कमाल है। इन आंकड़ों को देखिए, पहले 29 गेंदों में 51, फिर 52 और अब 44 गेंदों में 82 रन। ये साफ दिखाता है कि ये लड़का प्रेशर में घबराता नहीं, बल्कि और निखर कर सामने आता है। उनकी लगातार बेहतरीन बैटिंग स्पीड पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। रघुवंशी का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, इसको समझने के लिए एक बार इन नंबर्स पर नजर डालिए। 21 साल की उम्र में एक ही आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वालों की लिस्ट में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने 6-6 लगाए हैं। और अब रघुवंशी 5 अर्धशतक के साथ सीधे इस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये डेफिनेटली आने वाले कल का एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, एक और बहुत इंस्पायरिंग कहानी है यहाँ, कैमरन ग्रीन की। शुरुआत में इनकी इतनी आलोचना हुई थी कि लोगों ने इन्हें फ्रॉड तक कह दिया था, जस्ट इमेजिन। लेकिन कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इस मैच में सिर्फ 28 गेंदों में 52 रनों की धमाकेदार पारी खेली। और हाँ, बॉलिंग में भी जबरदस्त असर छोड़ा। ये दिखाता है कि एक कठिन दौर से निकलकर वो अब एक प्रॉपर हाई वैल्यू प्लेयर बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। शुभमन गिल का कड़ा संघर्ष। देखते हैं कप्तान ने कैसा पलटवार किया। देखिए, केकेआर के तूफान के बाद गुजरात ने भी हिम्मत नहीं हारी। यहां हम मॉडर्न टी20 क्रिकेट के एक बहुत अहम बदलाव को समझ सकते हैं। शुभमन गिल ने इस सीजन 160 के स्ट्राइक रेट से 552 रन बनाए हैं। नॉर्मली 160 का स्ट्राइक रेट काफी शानदार माना जाता है, राइट? लेकिन आजकल के मॉडर्न टी20 इरा में जब आपको 250 के आसपास का टारगेट चेस करना हो और आपका सामना अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन जैसे आक्रामक ओपनर्स से हो, तब आपको 180 के ऊपर के स्ट्राइक रेट की जरूरत पड़ती है। यही वो फाइन लाइन है जो एक अच्छी पारी और मैच जिताने वाली पारी में फर्क पैदा करती है। अगर निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की बात हो तो साई सुदर्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस सीजन उन्होंने लगातार जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। 100, 87, 57, 55, 61 और यहाँ 53। पर इसके साथ गुजरात की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आ गई। वो क्या? उनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल उस इमारत जैसी लग रही है जो सिर्फ ऊपर के 3 बल्लेबाजों पर टिकी है। अगर टॉप ऑर्डर की नींव हिली तो मिडिल ऑर्डर के सहारे 250 चेस करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं अपने चौथे बिंदु पर,
सुनील नारायण इस पागलपन भरे मैच का असली सच्चा गेम चेंजर। सो क्रूशल पॉइंट ये है कि जब दोनों तरफ से रन्स पानी की तरह बह रहे थे तब एक अकेले इंसान ने गेम को अपने कंट्रोल में ले लिया। सोचिए, एक तरफ जहां बाकी सारे बॉलर्स 10, 11 या 12 से ऊपर के इकॉनमी से रन लुटा रहे थे, वहां सुनील नारायण बिल्कुल एक सेफ वॉल्ट बनकर सामने आए। अपने 4 ओवर में सिर्फ 7.2 की इकॉनमी यानी महज 29 रन दिए और सबसे इंपॉर्टेंट 2 बड़े विकेट्स निकाल लिए। सच कहूं तो यही वो जादू था जो आखिर में केकेआर की जीत और गुजरात की हार के बीच का सबसे बड़ा निर्णायक अंतर बन गया। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, प्लेऑफ का पेचीदा गणित। यहां से शुरू होता है असली अगर मगर का खेल। इस धमाकेदार मैच से जरा बाहर निकलकर मैक्रो पिक्चर देखते हैं। पॉइंट्स टेबल अब इतना उलझ गया है कि किसी पजल से कम नहीं लग रहा। देखिए, गुजरात टाइटंस तो 16 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब उनकी कोशिश बस सीएसके को हराकर टॉप 2 में आने की है। बट अगर सीएसके ने जीटी को हरा दिया तो सीएसके का आगे जाना लगभग तय हो जाएगा। एसआरएच भी बचे हुए मैचेस जीतकर क्वालिफाई कर सकती है। बेसिकली आरआर, सीएसके और एसआरएच के पास अभी भी अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत है। पर एक बात तो पक्की है, हर एक अगले मैच के साथ ये टेबल बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह घूमने वाला है। लेकिन नंबर 7 पर बैठे केकेआर का क्या? इनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों। शानदार वापसी जरूर की है, पर उन्हें अपना आखिरी मैच तो जीतना ही होगा। और सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होगा, इसके बाद उन्हें करनी होगी भारी मात्रा में दुआ। जी हां, उन्हें दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स अपने फेवर में आने का इंतजार करना होगा। केकेआर की नैया अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं, बल्कि किस्मत और बाकी मैचेस के हाथ में है। तो इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। पंजाब के सामने अब आरसीबी और एलएसजी की चुनौती है। क्या लगता है आपको, क्या पंजाब बिना किसी किस्मत, बिना किसी दुआ या दूसरी टीम्स पर निर्भर हुए इस टूर्नामेंट के आखिरी और सबसे सिनेमाई मोड़ पर खुद को साबित कर पाएगी? पॉइंट्स टेबल बिल्कुल अपने उफान पर हैं और आने वाले मैचेस सच में सांस रोक देने वाले होंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।